नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं, जैसे कि कोरबा जिले के कॉलेज की बात करें, बिलासपुर जिले के कॉलेज, मुंगेली जिले के कॉलेज, तो ये सब में जो है एडमिशन की तिथि जारी कर दिया गया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एडमिशन आप कब से कब तक हो सकते हैं, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगा, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसमें लिस्ट आता है, ठीक है, तो उस लिस्ट को अब जारी किया जाएगा। फिर लिस्ट आने के बाद एडमिशन होता है, तो कब होना है कॉलेज में एडमिशन, इसमें ए टू जेड जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो जिलों जैसे बताया, उसमें अगर आप उस कॉलेज में, वहाँ ज़िले के जो कॉलेज है वो सब में आप स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दूसरे ज़िले वाले हैं तो उनका भी मैं जो है वीडियो बना दिया हूँ, आप चैनल में जाएंगे तो और मिल जाएगा और वीडियो से संबंधित, तो वहाँ पर भी जो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि मैं लगातार इस तरह की जानकारी लेकर आता हूँ। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई करने के लिए सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगा, तो सिलेबस का भी वीडियो लेकर जो है आते रहता हूँ। साथ ही साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ना होगा तो इस सब की भी जानकारी लेकर आते रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। और साथ ही एग्ज़ाम टाइम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम टाइम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब का भी वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये सब की जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्नातक प्रथम सेमेस्टर, अर्थात कॉलेज प्रथम सेमेस्टर उसको बोलते हैं स्नातक प्रथम सेमेस्टर। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र की बात करें 2026-27 में छात्र छात्राओं का ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल लिंक के माध्यम से पंजीयन एवं प्रवेश के संबंध में समय सारणी निम्नानुसार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर या फिर अपने मोबाइल से भी जो है कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से आता है फॉर्म डालना। तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कब से कब तक है इसका डेट, तो ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि तो 16 जून से प्रारंभ हो चुका है। और ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन हेतु अंतिम तिथि की बात करें 30 जून तक है, ठीक है। तो 16 जून से 30 जून के बीच आप अपने मोबाइल से या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर पंजीयन करा लेंगे, ठीक है। और 30 अंतिम है 30 जून, तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है आपको। 27-28 से पहले ही कर लें, क्योंकि लास्ट डेट में कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं, ठीक। तो आप सबसे पहले एक बार ही पंजीयन करा देना है। उसके बाद अगला जो है महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि। तो जब आप पंजीयन कर देंगे 30 जून तक इसका पंजीयन डेट रहेगा, उसके बाद जो है कॉलेज में 2 जुलाई को सूची जारी होगा, ठीक है। मेरिट सूची के अनुसार में जितने भी सीट है, मान लो एक किसी कॉलेज में 50 सीट है एग्जाम्पल के लिए, तो जो जितने फॉर्म डाल रहे हैं उसमें टॉप के जो 1 से लेकर 50 तक जो रहेंगे उसका सूची जारी होगा अलग अलग वर्गवार, ठीक, जितने जितने सीट रहेगा उस आधार पर, ठीक है। तो उस सूची जारी होगा, तो उस सूची जारी होने के बाद आपको कॉलेज में, फिर जैसे किसी कॉलेज में आपका नाम आ गया तो वहाँ जाकर आपको एडमिशन होना है। तो कब होना है, कब तक होना है, तो जैसे 2 जुलाई को जारी हुआ सूची, 1-2 बजे जैसे दोपहर को आ गए, आपको शाम को जो है पता चल गया, तो फिर आप 3 तारीख से लेकर 8 तारीख, अर्थात 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक जो है कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। ये इसका डेट है, 8 जुलाई से पहले आपको होना है, ठीक। तो 2 जुलाई को शाम को जो है अपने आसपास या जिस कॉलेज में जो है आप एडमिशन होना चाहते हैं, तो अपने आसपास के जितने भी कॉलेज में फॉर्म डालना, अच्छा फॉर्म डालने समय सिर्फ एक कॉलेज में नहीं बल्कि कई कॉलेज का चयन करना होता है, ठीक है। तो आप जितने भी कॉलेज में, जैसे अपने नज़दीक के एक कॉलेज है उसमें डाल दिए, उसके बाद मान लो इसमें नहीं हुआ तो कोई दूसरा कॉलेज हो जाए उसमें भी डाल दो, ऐसे करके कई कॉलेज अपने आसपास चलाते हैं। तो वैसे, तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन होना चाहते हैं उस कॉलेज में हो सकते हैं, नाम आएगा तो जो पहला लिस्ट में जो आया है अगर नाम, तो आपको एडमिशन 8 जुलाई तक होना है, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करें, अगर 8 जुलाई एडमिशन होने के पश्चात भी कॉलेज में जो है सीट खाली रह जाता है, ठीक है। तो स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा द्वितीय मेरिट सूची जारी करने की तिथि, तो जैसे स्थान रिक्त होगा, सीट खाली रहेगा, तो फिर 9/7/2026 फिर से सूची जारी किया जाएगा। और सूची, मान लो किसी कॉलेज में 50 सीट है, उसमें 40 एडमिशन हो गए, तो 10 सीट खाली है, ठीक है। तो इस 10 का और सूची जारी होगा,
तो अगर मान लो आपका पहला सूची में नाम नहीं आया तो आप वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएंगे। मान लो दूसरा सूची में आपका नाम आ गया, तो फिर दूसरा सूची में जब नाम आएगा तो वहाँ पर आपको एडमिशन होना है। तो अब कब एडमिशन होना है? 9 को सूची जारी होगा दूसरा सूची, तो 15 तक एडमिशन होना है। ठीक, 15 जुलाई तक। तो 9 को नाम आया, दूसरा सूची आप देख लिए, तो 15 जुलाई तक आपको जो है एडमिशन हो जाना है। ठीक है, तो ये दूसरा लिस्ट है। अगर मान लो 2 लिस्ट आने के पश्चात भी कॉलेज में सीट जो है, पहले 10 सीट खाली था, अब 5 लोग एडमिशन हो गए, 5 सीट और खाली हो गए, तो 5 लोग के लिए और जो है लिस्ट आएगा। इस 5 लोग के लिए जो सीट खाली रहेगा, जो जिस भी वर्ग में, तो उसमें जो है सूची फिर से जारी होगा, जो कि तीसरा सूची होगा, जो कि आप यहाँ से भी देख पाएंगे। स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा तृतीय मेरिट सूची जारी करने की तिथि। तो ये कब जारी होगा? तो ये 17 जुलाई को जारी होगा। ठीक है, 17/7/2026, जो कि आप देख पाएंगे 17 जुलाई को जारी होगा। अब तीसरा, मान लो आपका पहला दूसरा सूची में नाम नहीं आया, मान लो आपका तीसरा सूची में आ रहा है। ठीक है, तो आपको तीसरा सूची में एडमिशन होना कब तक होना है? 24 जुलाई 2026 तक। तो 24 जुलाई 2026 तक आपको यहाँ पर एडमिशन होना है। उसके बाद और होता क्या है, जैसे फिर से सीट खाली हो गया, 1 से 2 जितने भी सीट खाली है, तो 3 सूची जारी होने के बाद भी सीट खाली हुआ, कई लोग एडमिशन नहीं होते, या कई कॉलेज में नाम आता है। जितने भी कॉलेज में आप मान लो 5 कॉलेज में नाम डाले हैं, तो 5 के 5 जगह आ जाता है। ठीक है, तो आप 5 जगह तो एडमिशन नहीं होता, सिर्फ एक जगह में होना होता है। इस वजह से जो इसमें सीट खाली रहता है। ठीक है, तो अब फिर से खाली हो गए, तो फिर चौथा मेरिट सूची है। तो चौथा मेरिट सूची में अगर नाम आ रहा है, तो उसमें आप कब तक एडमिशन होंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 31 जुलाई तक जो है यहाँ पर एडमिशन होंगे। तो इस तरह से जो है 4 बार लिस्ट जारी होगा, और इसमें आपका कम प्रतिशत रहेगा, फिर भी जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कम प्रतिशत रहेगा, मान लो आपका 60-65 के आसपास है, और आपका नाम नहीं आया, तो बिल्कुल घबराना नहीं। पहला लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं कि कॉलेज में नहीं हो रहा है करके। कई बार लिस्ट आएगा, 2 लिस्ट है, फिर तीसरा लिस्ट है, फिर चौथा लिस्ट है, किसी न किसी लिस्ट में जो आपका नाम आना तय है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मान लो 4 लिस्ट आने के पश्चात भी अगर कहीं कोई कॉलेज है वहाँ पर खाली रहा, तो फिर अगला फिर से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो उस संबंध के बारे में जो है हम बात में जो इसके जानकारी देंगे। ठीक है, तो अब 4 लिस्ट में बिल्कुल आपका नाम जो है आना लगभग तय है, टेंशन नहीं लेना है। तो अगर द्वितीय चरण की जो है सब पंजीयन की बात करें, तो ये सब जो है अगला इसमें आपका जो है ज़्यादा काम नहीं है। जब ये 4 लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उस टाइम में ये सब के काम आएगा, तो इसका ज़्यादा यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के लिए या ऑनलाइन कराने के लिए। तो सबसे पहले जो है आपको आपका मोबाइल रखना ज़रूरी है। मोबाइल में OTP आता है। ठीक है, ईमेल आईडी होना चाहिए। तो मोबाइल रखेंगे तो खैर ईमेल आईडी तो रहेगा ही, तो ये 2 ज़रूरी है। ठीक, और उसके पश्चात अगला हम बात करें, तीसरा आपका 10वीं की मार्कशीट। चौथा अगर हम बात करें, आपका 12वीं का मार्कशीट चाहिए। पाँचवा हम बात करें तो आपका जो है एडमिशन के समय आपको TC CC जो माइग्रेशन जो कॉलेज से मिलता है। अगला हम बात करें तो आधार कार्ड हुआ, और उसके बाद जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है भर्ती आया हुआ है और एडमिशन की तिथि आया हुआ है, और इसके बारे में जानकारी पहुंचाया गया है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और इससे संबंधित कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जानकारी आप चाहें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट कैसे करना है, तो इंस्टाग्राम ID है, ठीक, जॉब जानकारी एंड एजुकेशन करके, उसमें जो है आप हमें फॉलो कर लेंगे, सर्च जरूर कर लेंगे इंस्टाग्राम में जाकर जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, और वहाँ से आप हमें मैसेज कर देंगे कोई भी आपका डाउट हो इससे संबंधित। और चैनल में विजिट करेंगे तो भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आपका जो डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे, और वीडियो इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।